बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली में सर्द रातें अब जानलेवा होती जा रही है। पारा तेजी से लुढ़क रहा है और बर्फीली हवाएं हड्डियों को भी जमा रही हैं। ठंड ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री तक लुढ़क गया और रविवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में 3 डिग्री का टॉर्चर। हाड़ कपाने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर। दिल्ली में नए साल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ पारा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली के आयानगर इलाके में पारा 2.9 डिग्री तक लुढ़क गया, यानी दिल्ली का तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम दर्ज हुआ। शीतलहर को लेकर 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पारा और गिर सकता है। सोमवार और मंगलवार यानी आज और कल वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दोनों ही दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ठंड के इस प्रचंड वार को देखते हुए दिल्ली और नोएडा में स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ये राहत नर्सरी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए है। वहीं गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्कूल्स का समय बदलकर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। जमा देने वाली इस ठंड में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि लंबे समय तक ठंड में रहने से बचें और कपकपी को नजरअंदाज न करें। साथ ही बंद और बिना हवादार कमरों में मोमबत्तियां, लकड़ी आदि न जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। शिवानी, इस बार रविवार का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा क्या और ज्यादा लुढ़क सकता है? देखिए पूजा, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले 2 से 3 दिन मौसम में कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी जो कपकपाती हुई ठंड है वो दिल्ली में कम से कम जारी रहेगी। इस वक्त मैं धौला कुआं इलाके में हूँ दिल्ली के, और ये वो जगह है जहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी भी जो एक कोहरे की चादर होती है वो हल्की सी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हल्की सी धुंध अभी इस वक्त दिखाई दे रही है। आमतौर पर इन दिनों में धूप खिलखिलाती है, हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी जो ठंडक है उससे राहत इसलिए नहीं मिल रही पूजा, क्योंकि जो हवा है वो बहुत ठंडी और गलन भरी है। और मौसम विभाग का कहना है, ये अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन लगातार इस तरह की जो सर्दी है वो दिल्ली में कायम रहेगी। और इसी वजह से जो स्कूल हैं 8वीं तक के, उन्हें ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों को दफ्तर जाना है, ज़रूरी काम से निकलना है, वो खुद को इस ठंड से बचाने के लिए पूरे इंतजाम कर रहे हैं। तो ठंड का कहर दिल्ली में अभी भी जारी है और अगले कुछ दिन जारी रहने वाला है। लिहाजा लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, न सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग बल्कि सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग सचेत रहें और अपने आप को ठंड से बचाएं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ शिवानी। वही देखिए, उत्तर भारत में सर्दी लगातार कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान तेजी से गिर रहा है। राजस्थान में पारा 0 से नीचे चला गया, तो वहीं दिल्ली इस सीजन की सबसे सर्द रात झेल चुकी है। ठंडी हवाएं, घना कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि ठंड का ये दौर कब तक रहेगा और किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा।
उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचता जा रहा है। सुबह और शाम के वक्त ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां घने कोहरे की चपेट में हैं, वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की शीतलहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में है, जबकि कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर साफ नजर आ रहा है। हरियाणा, पंजाब में भी ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर में भी ठंड का सितम जारी है। श्रीनगर का तापमान सुबह के समय -6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से ये स्थिति मौसम की यहाँ बनी हुई है। वहीं शोपियान सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड से फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। रविवार की बात की जाए तो श्रीनगर में रात का तापमान -6 डिग्री एक बार फिर लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और पर्यटन स्थलों पर तापमान -8 से -10 डिग्री तक चल रहा है। फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से कश्मीर में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जनवरी के बाद कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि एक बड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में सिस्टम में दाखिल होगी, जिसके चलते 19 जनवरी से कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी पहली बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ किसान और कश्मीर आने वाले पर्यटक उसी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड प्रचंड है। राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी शहर देश का सबसे ठंडा शहर रहा है। यहाँ तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। यहाँ पर पहाड़ों में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जनवरी का महीना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में माइनस में तापमान लुढ़क रहा है। जोशीमठ की बात करें, यहाँ भी अब तापमान -2 से 3 डिग्री तक रोजाना लुढ़क रहा है, जिसके चलते जो बहते पानी के झरने हैं, बहते पानी है या लीक पानी है, वो जम चुका है। दोपहर का समय है, यहाँ पे पानी इस समय बहता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के समय में ये पानी पूरी तरह से फ्रीज हो रहा है। क्रिस्टल का आकार में यहाँ पे हर तरफ पानी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनवरी अभी और सताएगी। ठंड की है जोरदार मार, पहाड़ों से मैदान तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। समर्थ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। समर्थ, देखिए दिल्ली सबसे ठंडा दिन झेल चुकी है। अगर बात करें लखनऊ की, तो वहां की स्थिति अभी क्या है और अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने उसके लिए क्या कहा है? देखिए पूजा, यूपी में गलन अभी भी सता रही है। जरूर दिन के समय, सुबह के समय भीनी भीनी सी धूप लोगों को राहत जरूर दे रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान लखनऊ का 6 से 7 के बीच में रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं राज्य की बात करें तो मेरठ 4 और बहराइच 4.5 पर कपकपा रहा है। लेकिन दिन की और सुबह की ये भीनी भीनी जो धूप है, ये जो सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं, ये जरूर राहगीरों को राहत दे रहे हैं। खासकर वो जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या जो सुबह सुबह दफ्तरों पर खासकर 2 व्हीलर्स से निकलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इस वजह से ये धूप आप मेरे पीछे देखें, वो राहत देती दिख रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखेगी। आज कोहरा भी आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से तापमान जो है उसमें लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि जो चक्रवाती हवा हरियाणा के ऊपर चली, उसकी वजह से लखनऊ का कोहरा भी खत्म हुआ। लेकिन मंडे यानी कि सोमवार यानी कि आज से जो कोहरा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और
तापमान में गिरावट होगी और मकर संक्रांति के बाद कोहरा जो है वो भी बढ़ेगा और टेम्परेचर और डाउन होगा। तस्वीरें भी दिखाते रहे अगर आपको हम यहाँ से, तो आपको ये सारी इमारतें आज साफ दिखाई पड़ेंगी। हालांकि थोड़ा सा दूर जाएं तो कोहरे की धुंध हल्की हल्की अभी भी है, लेकिन सूर्य जो यहाँ निकले हुए हैं उसकी वजह से जरूर दिन के समय कम से कम तापमान में बढ़ोतरी 3 से 4 डिग्री हुई है, जिसकी वजह से जो लोग निकलते हैं या पिकनिक के दिन के वीकेंड के प्लान्स थे उनको जरूर राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि मकर संक्रांति करीब है और उससे पहले और उसके बाद ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि चक्रवर्ती तूफान जो हरियाणा के ऊपर था वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से कोहरे की ठंड की वापसी मार लखनऊ अभी उत्तर समेत तमाम प्रदेश जिलों में वासियों को होगी। और झेलनी मेरठ पड़ 4 सकती है। समर्थ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।